अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने पिछले कई साल से कंटेनमेंट ऑफ चाइना पर फोकस करके रखा हुआ है। ख़ास तौर पर ओबामा के आने के बाद इस पे अमेरिका ने खुसूसी तवज्जो देना शुरू की थी, क्योंकि एकदम से चीन उठा है। अमेरिका समझ रहा था, अमेरिका की ये असेसमेंट थी कि 2030-2035 में जाकर चीन कोई थ्रेट बनेगा हमारे लिए। और इस सारे अरसे के दौरान फिर अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड में ही लगा रहा, तहजीबों का तसादुम देख रहा था कि कुदरत ने वहाँ से बिजली गिरा दी और एकदम से चीन उभरा है एज अ न्यू चैलेंजर। तब से लेकर कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो मंसूबा शुरू हुआ था, ये वक्त के साथ साथ इंटेंस होता जा रहा है और अब ये कोल्ड वार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस कोल्ड वार में अमेरिका को जो सबसे बड़ा इत्तेहादी मिला है इस रीजन में, वो चीन का पड़ोसी इंडिया है। दोनों भाई मिलकर कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाले प्लान में व्यस्त हैं इन दोनों। लेकिन अगर इस वक्त आप आलमी हालात का जायज़ा लेना कि कौन कौन से मुल्क चीन के इत्तेहादी हैं, तो यूँ महसूस होता है कि BRI लॉन्च करने से पहले 2013 में BRI लॉन्च किया था सेंट्रल एशिया के अंदर जाकर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। इसके लॉन्च होने से पहले ही ऐसा महसूस होता है कि चीन सारा होमवर्क करके पहले ही बैठा हुआ था कि कौन कौन से मुल्क उसके खिलाफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली मुहिम में इन्वॉल्व होंगे, और उनमें से इंडिया के अलावा बाकी तमाम मुल्कों को चीन पहले ही अपनी साइड पर कर चुका था। जब उन्होंने BRI लॉन्च किया उससे पहले ही ये इन तमाम मुल्कों को अपने साथ मिला चुके थे। इकोनॉमिकली इनके और चाइना के इंटरेस्ट बहुत हद तक यानी एक डीप हो चुके थे, उसके बाद जाकर उन्होंने BRI लॉन्च किया। अगर आप मैप देखें ना चीन का, तो 14 मुल्कों का बॉर्डर लगता है उसके साथ। 14 मुल्कों का चीन के साथ बॉर्डर लगता है। चीन इतना बड़ा है कि चीन के अंदर 5 टाइम जोन है। जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं तो एक टाइम जोन है, बांग्लादेश में देखते हैं एक टाइम जोन है, इसी तरह से इंडिया के अंदर भी आपको एक टाइम जोन मिलता है, लेकिन चीन के अंदर 5 टाइम जोन है। और अगर आप मैप देखें तो वियतनाम का बॉर्डर लग रहा है चीन के साथ, फिर लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सारे मुल्कों के बॉर्डर चीन के साथ लग रहे हैं। और ऊपर से अगर आप देखें तो रूस और मंगोलिया के बॉर्डर लग रहे हैं। फिर आप अगर इस तरफ आ जाएं तो नॉर्थ कोरिया, इसका बॉर्डर लग रहा है चीन के साथ। इन तमाम मुल्कों में सवाए इंडिया के बाकी तमाम मुल्कों के साथ चीन के बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, और जिन जिन मुल्कों के साथ चीन की सरहद है, इनके चीन के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। और अगर किसी मुल्क के अंदर चीन को किसी ग्रुप से ख़तरा था भी, या अगर कोई ऐसा ग्रुप था भी जो कि अमेरिका के साथ गहरे लिंक्स रखता था, तो वो ग्रुप वहाँ पर हुकूमत में नहीं है। मिसाल के तौर पर म्यांमार के अंदर हुकूमत चेंज हो गई है और मिलिट्री जनता आ गई है। आंग सान सूकी के कुछ रिलेशंस पास्ट में रहे हैं, इस वक्त तो उसके भी रिलेशंस अच्छे हैं चीन के साथ, लेकिन पास्ट में इसके रिलेशंस अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो रिप्लेस हो गई हैं और वहाँ पर फ़ौज आ गई है, जिसके मुकम्मल तौर पर चीन के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखें कि अमेरिका की बिठाई हुई जो हुकूमत है अशरफ गनी साहब की, वो कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन, और वहाँ पर एंटी अमेरिका फोर्सेस जो हैं ये हुकूमत बनाने जा रही हैं। और सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, ये सारे BRI के अंदर आ चुके हैं। बल्कि हम आपको ये बताएं कि मंगोलिया को अपनी तरफ करने के लिए भी एक अपनी सी कोशिश मोदी साहब ने की थी। ये मंगोलिया के दौरे पे भी गए थे, मुकम्मल तौर पर धपड़धूस हो गया था वो दौरा। इन्होंने अमेरिका के कहने पर इंडो पैसिफिक के जो मुल्क हैं इनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी पहले ही, लेकिन ये कोशिश फेल हो चुकी है। और इस कोशिश में वो मंगोलिया भी गए थे, लेकिन बात बनी नहीं है मंगोलिया के अंदर। और फिर देखिए नॉर्थ कोरिया के और अमेरिका के रिलेशंस किस तरह से। नॉर्थ कोरिया चीन का पड़ोसी है ना, कितने ख़राब रिलेशंस हैं नॉर्थ कोरिया के और अमेरिका के। बल्कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो जंग होने का भी ख़तरा था कि कहीं नॉर्थ कोरिया मिसाइल न मार दे अमेरिका के ऊपर, ये भी ख़तरे पैदा हो चुके थे। दैट मीन्स कि एक इंडिया और दूसरा साउथ चाइना सी, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर चीन को हकीकतन चैलेंज किया जा सकता है, और अमेरिका वहीं पर ही चैलेंज कर रहा है असल में। यानी अमेरिका उस ग्राउंड में खेल रहा है जिस ग्राउंड में चीन उसको खिला रहा है, इधर उधर नहीं खिला रहा। चीन उसको इधर कह रहा है इधर ही रहो, साउथ चाइना सी में वहीं पे खिला रहा है और इंडिया के साथ खिला रहा है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन यहाँ पर अमेरिका को इंगेज कर रहा है, दूसरे एरियाज में चीन के लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, इंडिया का भी चीन के ख़िलाफ़ जो यूज़ होना है ना, ये चीन को सूट करता है। अगर आप नोट करें, चीन को सूट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास चीन के कई डिस्प्यूटेड इलाके हैं जिस पर चीन की नज़र है, और जिसके लिए चेयरमैन माओ कह चुका है कि ये हमने वापस लेने, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर चीन के और इंडिया के दोस्ती वाले रिलेशंस होते, BRI का मेंबर होता इंडिया, तो ये इलाके चीन कैसे वापस लेता। दोस्ती में तो
आगे आ नहीं सकता ना इन इलाकों के अंदर। दैट मीन्स कि ये एक नेचुरल तजाद है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, और ये चीन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। एक बहाना ज़रूर चीन को प्रोवाइड करता है कि वो अंदर आए और ये इलाके ले ले। नाउ इंडिया को काउंटर करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ चीन ने एक इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया वाली स्ट्रेटजी पे भी काम किया हुआ था। काफ़ी अरसा पहले वो इस पे काम कर रहे थे, और इस वक्त तक वो तमाम इंडिया के इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वहाँ पर आकर बैठ गए। हर सू जलवाए यार है, जैसे कि शायर ने कहा हुआ है। इंडिया जहाँ देख रहा है इस वक्त वहाँ पर उसको चीन ही चीन नज़र आ रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडियन ओशियन, हर जगह पर चीनी प्रेजेंस नज़र आती है। तो इंडिया का तो घेराव पहले से ही करके बैठे हुए चीनी। अमेरिका का जो चीन का घेराव करने का प्लान था, अभी चीन का घेराव हुआ नहीं साउथ चाइना सी में और इंडिया में, लेकिन चीन मुकम्मल तौर पर इंडिया का घेराव कर चुका है। और इसके साथ ही साथ चीन अमेरिका का भी घेराव कर रहा है इस वक्त उसके अपने पड़ोस में। ये शॉकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए। चीन अमेरिका का भी घेराव कर रहा है अमेरिका के अपने पड़ोस में। जिस तरह इंडिया को हर जगह चीन नज़र आ रहा है, वैसे लेटिन अमेरिका में, लातीनी अमेरिका के अंदर भी चीन घुस चुका है, और अमेरिका को भी वहाँ हर जगह BRI और चीन नज़र आ रहा है। इंडिया और अमेरिका घेराव करना चाह रहे थे चीन का, उल्टा चीन इन दोनों का घेराव कर चुका है इस वक्त तक, और लातीनी अमेरिका के बहुत से मुल्क चीन की तरफ आ चुके हैं। वहाँ भी एक ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि लातीनी अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है हैटी, इसके सदर को कुछ लोगों ने टारगेट कर दिया। यानी कुछ लोग इनके रेजिडेंस के अंदर घुसे हैं, कोई 30-32 लोग हैं, और उन्होंने हलाक कर दिया है उनको। और इन हलाक करने वालों को जब पुलिस ने पकड़ा है तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उनमें कुछ अमेरिकी नेशनल्स भी हैं। हैटी वो मुल्क है जो कि BRI का मेंबर नहीं है, और वो चीन को नहीं मानता अमेरिका की कैंप में होने की वजह से। लेकिन ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि हैटी भी लातीनी अमेरिका के बाकी मुल्कों की तरह शायद चीन के पास जाने वाला था, इसलिए वहाँ पर ये कार्रवाई हो गई है। तो हैटी के सदर की हलाकत ये भी हो सकता है कि पावर स्ट्रगल का हिस्सा हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। मुख्तलिफ शक्लें होती हैं ना पावर स्ट्रगल की। तो अमेरिका वहाँ अपने एरिया के अंदर भी आने वाले दिनों में मसले फेस करना जा रहा है, दुनिया के बाकी खित्तों की तरह। लातीनी अमेरिका के बहुत से मुल्क अमेरिका के हाथ से निकल जा चुके हैं। अमेरिका एशिया में चीन को कंटेन करना चाह रहा था, जैसे कि हमने आपको बताया। चीन अमेरिका को लातीनी अमेरिका के अंदर कंटेन कर रहा है। फ़र्क ये है कि चीन जो है ना, ये मिलिट्री के बजाय इन मुल्कों के साथ इकोनॉमिकली जुड़ रहा है। इन मुल्कों का मिलिट्री इत्तेहाद नहीं बना रहा क्वाड की तरह। वही जो मिसाल हम देते रहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, पहले ही कह रहे हैं कि नानी के जैसा है। अभी एक इत्तेहाद बना नहीं था अमेरिका का इंडो पैसिफिक में। पहले ही अमेरिका ने कह दिया कि ये तो एशियन नेटो है, ये तो फौज बनेगी। पहले एक इत्तेहाद तो बनता ना, इसकी कोई शक्ल तो होती ना। उससे पहले ही उन्होंने कह दिया, तो डर के मारे कोई मुल्क क्वाड में ज्वाइन नहीं कर रहा है। क्वाड ज्वाइन नहीं कर रहा है डर के मारे कि कहीं ये अगर फौजी इत्तेहाद बन गया तो फिर चीन क्या करेगा हमारे साथ। रीजन के सारे मुल्क यही सोच रहे हैं कि अगर हमने क्वाड ज्वाइन कर लिया तो ये तो चीन के खिलाफ एक फौजी इत्तेहाद है। तो वो स्ट्रेटजी ही अमेरिका की धबड़दूस हो चुकी है। वक्त से पहले ही बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना कि ये जो इंडो पैसिफिक और क्वाड है ये मिलिट्री अलायंस है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस हासिल कर नहीं रहा है एशिया के अंदर। लेकिन लातीनी अमेरिका में चीन ये कह के घुसा है कि ये तो इकोनॉमिकल एक प्रोजेक्ट है हमारा BRI, और अमेरिका के पड़ोस के बहुत सारे मुल्कों को उसने BRI के अंदर शामिल कर लिया है। अच्छा, इस रीजन के अंदर आपको लोकल मीडिया में और इंडियन मीडिया में ये सुनने को मिल रहा होगा कि अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है साउथ चाइना सी में, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक खेल असल में अमेरिका के अपने पड़ोस में स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया, हैटी का सदर मारा गया है बेचारा, बिल्कुल अमेरिका के करीब एक मुल्क है। फिर क्यूबा के अंदर हंगामे फूट पड़े, और क्यूबा ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है अमेरिका के ऊपर कि ये हंगामे अमेरिका करवा रहा है। उधर से चीन ने क्यूबा की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है एन उसी वक्त जब क्यूबा के रूलिंग पार्टी ने कहा कि अमेरिका ये सारे हंगामे करा रहा है, गवर्नमेंट टॉपल करने का एक कोशिश कर रहा है। तो उधर से चीन ने क्यूबा की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि हम क्यूबा के साथ खड़े हैं, और अमेरिका ने जो क्यूबा पर पाबंदियां लगाई हुई हैं ये फ़ौरन हटनी चाहिए। और मौजूदा जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, चीन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जल्दी सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेंगे। क्यूबा जो है ना, ये शुरू से ही अमेरिका के ख़िलाफ़ एक मुल्क रहा है। आप इसकी स्टोरी सुनते रहे होंगे, फेडरल कास्त्रो की और ची गवेरा की। ये शुरू से ही, ये जो कॉमरेड्स हैं, शुरू से ही अमेरिका के ख़िलाफ़ रहे हैं। पहले ये सोवियत यूनियन के साथ थे, अब ये रूस के साथ हैं और चीन के कैंप में हैं। यानी वो मुल्क जो कि अमेरिका का बिल्कुल एक पड़ोस में है, वो चीन और रूस की कैंप में।
तो वो जो हमने शुरू में आपको चीन का मैप दिखाया कि सवाए साउथ चाइना सी के और इंडियन बॉर्डर के कोई और ऐसी जगह है नहीं जहां चीन पे अमेरिका प्रेशर बना सके। सारे मुल्क चीन के अलाइज बने हुए हैं। जबकि इधर आप लातीनी अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका के अपने पड़ोस में तो उल्टा अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं और अमेरिका खुद वहां कंटेन होकर रह गया है। जबकि इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है चीन का, उसके अंदर घिर चुका है।